हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भी आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा की सीरीज को। 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 151 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, हमें अपनी सीरीज में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को ना सीखना है बेसिकली, कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस में दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है एक तरीके से, कि बस क्वेश्चन देखा और उसका बेसिक पता नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, बस हमें आंसर का पता होना चाहिए और आगे बढ़ जाओ। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ इस बेस पर इस क्लास को देखोगे ना, कि बस आपने देखा, हाँ आंसर मिला और आगे बढ़ गए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक क्या है कि आपके जितने क्वेश्चन ये है ना, इन्हीं फॉर्मेट पर आगे के क्वेश्चन आपके ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं तरीकों से मिलकर बनते हैं। तो फिर आपको उन तरीकों में दिक्कत होगी, उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस पर अपना बेस तैयार कर ले, ताकि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सको, ठीक है। तो भी देखो, आपको सीरियस होकर ना इनको समझना जरूरी है, कि जिस 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 टाइप के क्वेश्चंस है उनमें हम किस तरीके से अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं, और बेटर किस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। जितने एफर्ट मैं लगाता हूँ वो तो मैं लगाऊंगा ही, ठीक है। उसके अलावा भी आप भी ये सोचा करो कि मैं इस एफर्ट के साथ साथ और क्या एफर्ट ऐसा लगा सकता हूँ जिससे और टाइम लिमिट जो है वो और कम हो जाए, ठीक है। और वो तभी आएगी आपके अंदर जब आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो भी चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 क्वेश्चन में देखिए भाई, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ जाए तो उसको पहले खुद ट्राई करो, और उसके बाद मैं आपको करवाता तो हूं, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके देखा करो, ठीक है। तो भी देखो, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है x माइनस वन बाई एक्स की क्यूब, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू है भाई 1 माइनस रूट टू, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है भाई x माइनस वन बाई एक्स की होल, ठीक है। तो बेसिकली देखो भाई, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको 1 बाई एक्स की भी वैल्यू मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो 1 बाई एक्स बनाने के लिए आप क्या करें भाई, इसके ऊपर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी 1 रखना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस रूट, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई और 1 बाई एक्स की भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि x बराबर है 5, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है भी, x के ऊपर 1 रख दिया है, तो इसके ऊपर भी आप 1 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 5, ठीक है। आप जानते हो ना, ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी वैल्यू का उल्टा करना चाहते हैं, उसको रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम उसको 1 अपॉन में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरीके से इसको लिखा गया है इसी तरीके से सेम लिख दीजिए। तो यहाँ आएगा 1 माइनस रूट टू माइनस 1 बाई 1 माइनस रूट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और माइनस आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। माइनस आएगा 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस रूट, ठीक है। अब देखो, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और सेम ऐसी ही वैल्यू ऊपर बन जाएगी, ठीक है। तो इससे बाहर आ जाएगा आपका कितना 2, ठीक है। अब आपसे 2 की क्यूब पूछी है, तो 2 की क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई अपने आंसर को सोल्व, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है ना, ऐसा लगता है कि भी इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कम बताया है, या फिर मुझे थोड़ा और ज्यादा बताना चाहिए था, या आप उस बेसिक को पकड़ ही नहीं पाए हैं वहां पर और आपको उसमें दिक्कत आ गई, तो आप तुरंत उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में इस रिगार्डिंग मुझे प्रॉब्लम आई है। तो अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है कि वो सच में ऐसी थी कि जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम हुई, तो मैं उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन लूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलिए भी देखते हैं भाई 152 क्वेश्चन। देखो भाई, 152 क्वेश्चन में आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, ये सोचिए।
तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और z की भी वैल्यू यहाँ पर दी है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली भाई देखो यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली समझना है कि देखो यहाँ पर जो x की क्यूब लिखा हुआ है, भाई x की क्यूब यहाँ पर क्या लिखा है a माइनस बी, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप ये दोनों तरफ क्यूब करेंगे, भाई इधर x की क्यूब दिया गया है, ये हालांकि x की के बराबर की वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इसकी क्यूब करेंगे तो क्यूब तो बोथ साइड करेंगे, ठीक है, बोथ साइड क्यूब होगी। तो होगा क्या कि यहाँ पर a तो है, ये प्लस में रहेगा और ये क्या आ जाएगा भाई माइनस में b की क्यूब आएगा, ठीक है। अब जब ये y के साथ आएगा तो y के साथ क्या भाई b माइनस c है, ठीक है, b माइनस c है और z के साथ है भाई c माइनस a, ठीक है। तो जब आप इनकी भी क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई b की क्यूब आएगा और माइनस क्या आएगा भाई c की क्यूब आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई c की क्यूब आएगा और माइनस क्या आएगा भाई a की क्यूब आएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि जो निशान यहाँ पर देखो पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं जाकर नेगेटिव हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी आपस में कैंसिल होगा। और इसी तरीके से देखो माइनस थ्री ए भी बनेगा, ठीक है, उसी तरीके से प्लस में भी बनेगा, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो इन सभी का आंसर कितना आएगा आपका जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके से अपनी अप्रोच लगानी है कि जो रिजल्ट पहले बन रहा है वही रिजल्ट आगे चलकर रिपीट हो रहा है, तो हमें उनको कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर हमें किसी को सोल्व करके दिखाना हो तभी तो हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे। जब हमें वहां पर सिर्फ अपने आंसर से मतलब है तो हम क्या देखेंगे कि भाई जो फॉर्मेट यहाँ पर लग रहा है हमें पता है कि यहाँ तक की वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो आगे आने वाली b प्लस माइनस की जितनी वैल्यूज है वो भी आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और एक और बात, आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूले में आप यहाँ पर लगा सकते हैं वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तीनों को आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा भाई आपका a माइनस बी का स्क्वायर फिर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं इसको अच्छे से सोल्व तो आप इस तरीके से इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर a माइनस a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी यहाँ पर a प्लस b प्लस यहाँ पर a माइनस b में लिख दिया मैंने इसको, दिस x प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई आएगा बस यहाँ पर y माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस x, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए और अपने आंसर तक पहुंचेगी, ठीक है। और बाकी आप एज्यूम कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से जो फॉर्मेट में सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है तो आगे आने वाली भी सारी वैल्यूज इसी तरीके से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि 153। अब देखो 153 के अंदर भी सोचिए कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 153 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, एक तरफ y की वैल्यू दी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, x की वैल्यू है रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू है तो यहाँ है भाई रूट थ्री प्लस रूट टू और यहाँ पर है भाई रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है। बेसिकली अगर आप इस वैल्यूज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात दिखेगी कि जो x की वैल्यू है वही उल्टा होकर यहाँ पर रखी गई है।
तो यानी कि अगर मैं कहूं तो x बराबर है 1/y। ठीक है, ठीक है। अगर मैं y की बात करूं तो y बराबर होगा 1/x के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, उल्टे हैं दोनों ही एक दूसरे के। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए भाई, x की क्यूब तो एज इट इज है ही यहाँ पर, तो y की क्यूब की जगह आप क्या कर लीजिए 1/x रख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/x की क्या आ जाएगी यहाँ पर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं भाई इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है। आप क्या कर लीजिए, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और एज इट इज इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ये वैल्यू इधर आकर प्लस मल्टीप्लाई होगी तो यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है a माइनस बी, तो दोनों का प्लस हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा और माइनस में आएगा 2√6। ठीक है, अब इधर देखो ये भी 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कितना भाई, प्लस का 2√6, तो इधर माइनस का 2√6, इधर प्लस का 2√6, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना बन गया, यहाँ पर 10 बन गया। ठीक है, यहाँ 10 आ गया। अब आपसे देखो इसकी क्यूब पूछी है, तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कितना आएगा 10 की क्यूब यानी कि 1000। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर कितना है भाई 10 है तो यानी कि 30 हो जाएगा, तो 970 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है अपने हर क्वेश्चन में, आप किस तरीके से उनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब देखो भाई 154 क्वेश्चन में देखते हैं। 154 क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से वैल्यूज को थोड़ा सा एक्सचेंज करना है दूसरी वैल्यूज के साथ। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर 154, अब यहाँ पर देखो भाई आपको दिया गया है, जो गिवन है वो हम साथ में लिख लेते हैं कि भाई x माइनस ए और x माइनस बी, ये दोनों ही वैल्यूज का मल्टीपल जो है वो 1 के बराबर है। अब यहाँ पर दिया गया है कि a माइनस बी बराबर है प्लस है 5 बराबर है 0। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है भाई आपसे x माइनस ए की क्यूब माइनस 1/x माइनस ए की क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये देखिए कि आप इस वैल्यू को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी वैल्यूज के साथ। देखो यहाँ पर a हमसे पूछा है। ठीक है, तो x की वैल्यू को या a की वैल्यू को कुछ और मान लीजिए ताकि आप इसको आसानी से यहाँ पर सोल्व कर सके। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख लेंगे, b उधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 5 हो जाएगा b के बराबर। ठीक है, तो b के बराबर क्या हो जाएगा भाई a प्लस 5 हो जाएगा। अगर a की बात करें तो a किसके बराबर हो जाएगा भाई, a बराबर हो जाएगा भाई देखो 5 उधर जाएगा तो b माइनस 5 के हो जाएगा। अब देखो सिलेक्ट आपको करना है कि आपको किस वैल्यू को कहां पर रखना है। ठीक है, यहां पर किस वैल्यू को यहां पर आपको रखना है। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x माइनस a जो है वो बराबर किसके है भाई, x माइनस a बराबर है भाई 1/x माइनस b के। ठीक है, अब b को अगर मैं हटा दूं और b की जगह में क्या रख सकता हूं a प्लस 5 रख सकता हूं, तो यहां आ जाएगा a प्लस 5। ठीक है, a प्लस 5 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हो जाएगा x माइनस कितना भाई a हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई प्लस का 5 यहां पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से हटाने के लिए ना मैं कुछ और मान लेता हूं, यानी कि x माइनस a को मैं मान लेता हूं z यहां पर। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं कि x माइनस a को बार-बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको z मान लिया। ठीक है, अब ये z हो जाएगा देखो यहां पर
z बराबर हो जाएगा 1/z+5। ठीक है, अब या तो इसे इधर ले आएंगे और इसको वापस इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z+5 बराबर हो जाएगा 1 - 1/z। ठीक है, अब ये z को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -z और इधर हो जाएगा इक्वल टू में कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, अगर आप इसे देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपसे पूछा है z की क्यूब -1/z की क्यूब। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है भाई, इस वैल्यू की क्यूब करनी है, यानी कि यहाँ आएगा 5 की क्यूब प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, तो यानी कि 140 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो 140 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो भाई देखो इस तरीके से आपको वैल्यूज जो है चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर चेंज करें, तो भी आपको समझ जाना है कि यहाँ आएगा x माइनस ए। अगर आप इसे इधर ले जाएं या इसे नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप नहीं चेंज कर पाते हैं या फिर आप नहीं सोच पाते हैं इतना बड़ा, तो भी आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x माइनस कितना आ जाएगा, a+5 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/x-। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि इस पूरी वैल्यू को आप उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस a हो जाएगा यहाँ पर, और ये बराबर किसके हो जाएगा अभी 5 के। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर इन्हीं की तो क्यूब पूछी है, यानी कि इस वैल्यू की क्यूब यहाँ पर और इस वैल्यू की क्यूब, और आप जानते हैं इनकी क्यूब किसके बराबर होती है भाई, x प्लस x माइनस 1/x की होल क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपके 154 क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरीके से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 155 क्वेश्चन को देखो। अब देखो जैसा 155 क्वेश्चन है ना, ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, बशर्ते आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए देखते ही क्वेश्चन को कि ये जो फॉर्मेट है ये पहले यूज हो रखा है। बराबर है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ है माइनस का 3। ठीक है, अब देखो आपको इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूलेस है ना, देखो अलजेब्रा चैप्टर आप जब भी करते हो, अलजेब्रा के क्वेश्चन जब भी आप करते हो, तो उसका एक मेन तरीका ये है कि आपके जितने फॉर्मूले हैं ना वो आपके दिमाग में होने चाहिए, या उनकी कुछ भी छवि अगर आपके दिमाग में है ना तो आप वहां पर रख दो बस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो यहाँ आएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, और ये -3 एज इट इज। यहाँ पर देखो तीन वेरिएबल है, तो यानी कि -3 के तीन टुकड़े होंगे, तीन बराबर टुकड़े होंगे, तो यहाँ पर आएगा -1 -1 -1। ठीक है, तीन वेरिएबल है यानी कि तीन ही फॉर्मूले यहाँ पर क्रिएट होंगे। अब देखो a स्क्वायर है यहाँ पर, भाई ये 2a है, इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये फॉर्मूला एक क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से भाई b वाले को ले आओ, यानी कि b का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा भाई b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1। ठीक है, अब देखो c वाले में भी करो भाई इसी तरीके से, c स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस में, तो 2c हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आएगा भाई प्लस का 1 स्क्वायर, तो यह आएगा भाई c प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर आएगा भाई c बराबर आएगा -1। ठीक है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई -1। अब आपसे जो पूछा है वो आप रख दीजिए। भाई देखो आपसे पूछा है कि 4a माइनस 3b प्लस 5c। ठीक है, 5c बराबर किसके,
तो a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, b यहाँ पर माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है, ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ये फॉर्मेट अगर चल रहा है तो हमें पता है ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में आएगी, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी पॉजिटिव वाली, ठीक है, या ये माइनस है, ठीक है, तो ये इधर आएगा प्लस में, तो माइनस में ही आपकी वैल्यू बनकर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये चीजें मैंने जो बोर्ड पे करवाई है ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी। देन उसके बाद जो आपसे पूछा है उसके अंदर रखिए और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई 156 क्वेश्चन को। देखो भाई 156 क्वेश्चन में आपको x प्लस 1 बाई एक्स बराबर दिया है, देखो 2 को पहले ही कॉमन कर लो, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, ठीक है, ठीक है भाई। अब आपसे देखो क्या पूछा क्या गया है भाई, x प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब पूछा है और प्लस में कितना पूछा है 2 आपसे पूछा है, ठीक है। तो जब आप इसकी क्यूब करेंगे तो आपसे पूछा है देखो x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर जब आप इसकी क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि 3 की क्यूब यानी कि इसकी क्यूब करो, माइनस करो 3 और इसकी वैल्यू को यानी कि 3/2 को, ठीक है, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू को माइनस कर दो। अब यहाँ से कितना बाहर आएगा भाई, यहाँ से आएगा देखो 27 बाई कितना 8 माइनस हो जाएगा भाई 9/2, और ये हो जाएगा भाई 8 यानी कि भाई 27 और माइनस हो जाएगा भाई देखो कितना 36 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -9/8, ठीक है। तो -9/8 आ जाएगा भाई इधर। अब देखो -9/8 इधर रखना है और प्लस में कितना है भाई आपके 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यानी कि 7/8 आ जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो 7/8 आ जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब 157 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 157 क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ठीक है, और आपसे अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले का जिक्र किया वही फॉर्मूला आपसे पूछा, प्लस सी माइनस 3ab, ठीक है। अब ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, इसके बराबर होता है अभी। यहाँ पर आप देखो आपसे पूछा क्या गया भाई a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहाँ पर 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, आप यहाँ पर इसके ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हो, पहले बेसिक तरीके से कर लेते फिर ऑप्शन से बताओ। भाई यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो a स्क्वायर कहाँ से निकलेगा भाई, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा +2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है अभी 83 दे रखी है, और इसकी जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225, तो यह आएगा 225 और इसकी वैल्यू कितनी है अभी 83 है, तो माइनस हो जाएगा 83, ठीक है, और बराबर कितना आएगा भाई आपके 2 के साथ ये वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 1, ठीक है, तो यानी कि ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 71, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ 71, ठीक है।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी भी 71। अब 71 आप यहाँ रख दीजिए, ये माइनस होगा, इसकी वैल्यू 83 है तो एज इट इज यहाँ रख दीजिए, और ये मल्टीप्लाई, तो इससे जब मल्टीप्लाई बाहर निकलेगा तो यहाँ कितना आएगा भाई 12 आएगा। ठीक है, इससे बाहर कितना आएगा भाई यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ कितना होगा भाई 15 होगा, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई 180, तो 180 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, और भाई देखो मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से बता रहा था, तो ऑप्शन के माध्यम से देखो यहाँ पर आपको पता नहीं ये 15, तो जो भी आंसर होगा ना 15 का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, देखो ना तो 200 इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है, ठीक है, ना ही 190 इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है, और ना ही 210 इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है। ठीक है, तो एक ही एग्जैक्ट मल्टीपल था, वो कितना था भाई 180 था, तो 180 हो जाता भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर जो जो भी यहाँ नंबर आएगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल होगा किससे 15 से, तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल होगा कितने का 15 का। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जरूर सॉल्व करना आना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई 158 क्वेश्चन देखते हैं। 158 क्वेश्चन में भैया आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी बराबर कितने के भाई 3 के है। ठीक है, और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर है भाई यहाँ पर 27। ठीक है, आपसे पूछा गया है a प्लस बी, a प्लस बी यहाँ पर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो भाई ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस का a। ठीक है, बराबर होगा 27। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर किसके भाई 9 के। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक ए बी इधर जोड़ दूं, मैं 9 है, एक ए बी मैं इधर प्लस कर दूं, एक ए बी मैं इधर प्लस कर दूं। ठीक है, एक ए बी मैं इधर प्लस कर दूं, एक ए बी इधर प्लस कर दूं, तो ये जो पूरा फॉर्मेट बनेगा क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और बराबर में कितना बन जाएगा 9 प्लस ए बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आप अगर ऑप्शन से टैग करना चाहते हैं तो टैग कर लीजिए, अदरवाइज आपको ए बी की यहाँ से वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ रख दीजिए और आप सोल्व कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप इसको करेंगे तो जितने भी ऑप्शन है ना वो एक एग्जैक्ट फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, देखो 5 इसका हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर कम ही आंसर आएगा। कम यानी कि देखो भाई 9 से कम या 9 के आसपास की वैल्यू आएगी, तो यानी कि 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब भाई देखो 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल 16 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, तो 16 तो ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अदरवाइज आप ए बी की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए और ए बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ए बी की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। ठीक है, अब 159 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 159 भी आसान क्वेश्चन है, x प्लस यहाँ पर दे रखा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर है 1। ठीक है, और आपसे पूछा गया है x प्लस 1 बाई सॉरी x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 की पावर 5, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 इधर ऐड कर दूं और 1 इधर ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं हुई।
अब मुझे ये पता लग गया कि इस फॉर्मेट का जो बराबर है, ये फॉर्मेट ये बराबर कितने के, 2 के बराबर है। और मैंने आपको शायद पहली दूसरी क्लास में ही बता दिया था अलजेब्रा की कि अगर ऐसा फॉर्मेट होता है, यानी कि x प्लस 1/x अगर बराबर 2 के आता है, तो आप कितनी भी इसकी पावर बढ़ा लीजिए, ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब 160 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 160 क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 के है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके होगा? तो ये हमेशा बराबर होता है भाई 3abc के बराबर, 3abc के बराबर। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन आपका हो गया। अब 161 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 161 क्वेश्चन में आपको दे रखा है x बराबर है y के, ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 333, और z की वैल्यू दे रखी है 334। ठीक है, इनकी x बराबर है y के और इसकी वैल्यू है 333, और z की बराबर है वैल्यू है भी 334। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखो x y z की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था x y z की जब भी वैल्यू दे दे तो आप किस तरीके का फॉर्मेट अपना सकते हो। आपको यहाँ पर 1/2 भाई x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पर भाई a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये तरीका यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका 2 बाहर। ठीक है, और ये वैल्यू है यहाँ पर 1000। ठीक है, और यहाँ आएगा भाई 1/2, तो इस 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब 162 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 162 क्वेश्चन में बेसिक सी बात पूछी है, यहाँ पर आपको ना फैक्टर पूछे गए हैं इन तीनों ही फॉर्म में। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म में जो पहला ऑप्शन होगा ना वही हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखो इसका रीजन क्या है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इसकी क्यूब। अब बेसिकली आप खुद सोचिए कि इसके जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं भाई, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब आप इसकी क्यूब करिए या कितनी भी पावर कीजिए, इसके जो रीजनल फैक्टर रहेंगे वो बेसिकली ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी लिहाज से ये हो जाएंगे भाई इसके मेन फैक्टर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन में ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है, तो बेसिकली इन्हीं दो पर बात हुई है, तो पहला ऑप्शन ही यानी कि ए ऑप्शन ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसके और भी फैक्टर बन सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस सी और b प्लस सी ये भी इसके फैक्टर हैं। ठीक है, ये भी इसके फैक्टर बनेंगे, लेकिन इनके बाद इनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं दे रखे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आंसर बताया। और इसके अलावा भी जो दे रखा है c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो c माइनस a और c प्लस a, तो ये भी क्या है, इसके फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन इन पर बात नहीं है, आपको एक ही वैल्यू के ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूरी की पूरी ही एक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर ये भी यानी कि ये ही हो सकते हैं। ठीक है, अब भाई 163 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो भाई 163 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि a बराबर है b का स्क्वायर बटे b माइनस a। ठीक है, तो a बराबर है b का स्क्वायर अपॉन b माइनस a। ठीक है, और आपसे पूछा गया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब आपसे पूछा है। ठीक है, कोशिश करिए भाई एक बार। देखो भाई
यहाँ पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब आपको दे रखा है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर, भाई देखो बेसिकली इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए बी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर है बी का स्क्वायर। जब ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के, ठीक है, और ए बी को अगर अंदर ले आओगे तो ये पूरा बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। और आप जानते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के अंदर हम क्या रखते हैं भाई, ए प्लस बी, ठीक है, और सेम इसी फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो को कितने से भी मल्टीप्लाई कराओ आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब 164 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 164 क्वेश्चन में भी आपको p माइनस 2q बराबर है 4, ठीक है। अब आपको इसकी क्या करनी है, होल क्यूब करनी है, ठीक है। बराबर अगर आप इसकी 4 रखते हैं तो इसकी क्या कर दिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो सेम फ्रैक्शन आपकी बनकर आ जाएगी जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो इस लिहाज से आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा, जीरो है, ठीक है। जब आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो 64 में से 64 कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज में से भी बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा p की क्यूब माइनस 8 की क्यूब 8 क्यूब, ठीक है, और इसी तरीके से माइनस पी स्क्वायर यानी कि 6p क्यू आएगा, ठीक है, माइनस का, और प्लस का आएगा यहाँ पर 6p और यानी कि 4 से 24p क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आएगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर आप आंसर कितना बनाएगा, यहाँ पर जीरो बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो सिर्फ इसकी क्यूब ही करनी है। अब 165 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 165 क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे ही रखी है, कितनी है भाई, -1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू अब आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू की अगर यहाँ पर -1 है, ठीक है, यहाँ पर -1 की जगह कोई भी वैल्यू अगर होती, अगर उसकी पावर ओड हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भाई, माइनस में ही आएगा, ठीक है। और अगर इसकी पावर इवन होती, ठीक है, तो रिजल्ट जो आता पॉजिटिव के अंदर आता, ठीक है। ये चीजें लिख लिया करो। अगर माइनस की पावर अगर ओड हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आएगा, अगर माइनस की पावर इवन में हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है तो इसी के अंदर लगाते हैं। तो 1/1 x की पावर कितनी है, 99 है। तो 99 यानी कि x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -1। तो 99 होने के कारण यहाँ पर कितना आ गया भाई, -1 आ गया, ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पर 98 है तो यानी कि इवन है। अब 97 है तो ओड है, ठीक है। अब ये इवन है, फिर ओड है, फिर इवन है, ठीक है, फिर इवन, फिर ओड, फिर ओड, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फाइनली आपका कितना आंसर आ गया भाई, -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए भाई 166 क्वेश्चन देखते हैं। 166 क्वेश्चन के अंदर देखो भाई यहाँ पर आपको 1/a प्लस b दे रखा है। देखो ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप 163 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको 1/a प्लस b दे रखा है, ठीक है, बराबर है किसके भाई, यहाँ पर है b प्लस a बटे में a बटे में ab, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। और आपसे इसकी क्यूब ही पूछी है तो क्यूब के दौरान आप जानते हैं कि ये वैल्यू एज इट इज रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे भाई, यहाँ पर ये देखो ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा क्या, प्लस,
ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा भाई, 0। ठीक है, अब देखो भाई 167 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 167 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर a, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर दे रखी है प्लस में क्यूब रूट के अंदर a माइनस, और ये है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या है, b की क्यूब है भाई यहाँ पर। ठीक है, क्यूब कर लीजिए। आपसे पूछा है कि x की क्यूब प्लस 3bx क्या होगा। ठीक है, x की क्यूब प्लस 3bx क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आपको x की क्यूब चाहिए, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, x की क्यूब प्लस 3bx। ठीक है, ये आपको चाहिए। तो देखो x की क्यूब के लिए भाई दोनों तरफ आपको क्यूब करनी होगी। ठीक है, दोनों ही तरफ आपको क्यूब करनी होगी। मैं इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। देखो भाई यहाँ पर भाई इसकी क्यूब करेंगे तो इसकी क्यूब रूट है तो ये हट जाएगी भाई, क्यूब रूट से तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना भाई, a माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों को, दोनों का मल्टीपल होगा यहाँ पर, तो दोनों का मल्टीपल होगा तो यानी कि पॉजिटिव 3। अब दोनों का मल्टीपल करना है तो भाई यहाँ पर a प्लस 2, सॉरी भाई ये होगा स्क्वायर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा इससे a माइनस स्क्वायर रूट में फिर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की क्यूब। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हो गई 1 इसकी पूरे की क्यूब रूट। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी a प्लस बी, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस में रखेंगे तो ये बराबर किसके, x के। अब देखो x वेरिएंट हमने एज इट इज क्यों रखा, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में है ना यहाँ पर x यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो वो हमें एज इट इज यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, अब इतने को देखो भाई एक बार, देखो भाई अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2a आ जाएगा प्लस ये 3 होगा। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b a माइनस b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर होगा तो यहाँ पर इसका कैंसिल हो जाएगा। देखो a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस b की क्यूब, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3b की क्यूब और आ जाएगा आपका x। ठीक है, इतना आपका आ गया, और ये बराबर किसके रखना है भाई, यहाँ पर x की क्यूब की। भाई x की क्यूब के ही तो बराबर हमें रखना था, यहाँ पर x दे रखा था। ठीक है, तो इसी के बराबर हमें रखना था। अब देखो भाई यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, इसी की वैल्यू चाहिए, तो भाई देखो यहाँ पर हमने एक चीज को हमने छोड़ दिया है। वो चीज क्या है कि भाई इसकी भी पावर क्या थी यहाँ पर, 1/3 थी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी पावर भी कितनी है, 1/3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर कैंसिल आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर आएगा 2a माइनस 3bx। ठीक है, तो माइनस 3b की क्या आ जाएगी, यहाँ पर x आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना निकल आएगा यहाँ पर, x पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आप इधर ले आएंगे, यानी कि x की क्यूब के साथ ले आएंगे,
तो आपका वही रिजल्ट बन जाएगा जो आपसे पूछा है। तो यहाँ आ जाएगा x³ प्लस 3bx बराबर किसके आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैक करके अगर दोबारा से देखोगे तो जरूर समझ आएगा। बेसिकली हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, बस ये जो क्यूब रूट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, कि कब कैंसिल करना है कब नहीं करना है। यहाँ जब आप दोनों को रखोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यूब बची हुई थी, तो इससे ये क्यूब कैंसिल हो गई, तो यहाँ से बाहर कितना आएगा, सिर्फ b आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस बी एक्स, तो 3 माइनस माइनस 3bx यहाँ से बाहर आएगा, जो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, जो रिजल्ट हमसे पूछा है वही बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, 168 क्वेश्चन। ठीक है, तो 168 क्वेश्चन तो काफी सही और आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, आपको समझ तो आ रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सिर के ऊपर से जा रहा है। देखो, बेसिक कराने का मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक से समझ आए कि उसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, किस तरीके से वो क्वेश्चन बनता हुआ चल रहा है। अब देख लेते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 168। 168 में क्या है भाई, आपको x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर दिया है, प्लस 6xy दे रखा है। ठीक है, और ये बराबर है किसके भी, ठीक है, नहीं यही बराबर है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर x और y का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, x और y का रेशियो, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर आप इसको अंदर की तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। अब आपको पता है कि -2ab, ठीक है, ये -2ab है, तो यहाँ ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किस पर बेस्ड हो जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन किस पर आ जाएगी, x 3 का होल स्क्वायर पर। ठीक है, 3y, y भी है यहाँ पर तो y भी रखेंगे। ठीक है, x 3y का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे तो x बराबर किसके आ जाएगा, 3y के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3:1 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो भाई 169 क्वेश्चन देख लेते हैं। 169 क्वेश्चन में देखो भाई आपको दे रखा है 1 बाई क्यूब रूट के अंदर 4, ठीक है, प्लस क्यूब रूट के अंदर 2 प्लस 1, और ये बराबर है किसके भाई, यहाँ पर a क्यूब रूट 4 प्लस b क्यूब रूट 2 प्लस c। ठीक है, इसके बराबर ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसके बराबर ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो आपसे a प्लस b प्लस c का मान यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c बनाने के लिए देखो भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई देखो 2 की पावर कितनी भाई, 1/3। अब इसका क्या करेंगे भाई, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज क्या होता है भाई, आप जानते हैं कि जब भी ये क्यूब होता है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 की भी क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर की जगह मैंने क्या किया है, बस इस पावर को इस पूरी वैल्यू के ऊपर रख दिया है। ठीक है, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर प्लस में ये है 2 की पावर 1/3 और यहाँ है 1। ठीक है, अब मैं 1 का भी क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ कितना है भाई, ये 4 है। ठीक है, इसको भी अगर यहाँ पर बनाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर, देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना बना, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस है, यहाँ b है। ठीक है, तो 2 की पावर कितना बन गया यहाँ पर, 1/3 बन गया, ये प्लस c। ठीक है,
अब यहाँ पर देखोगे तो भाई ये किसका स्क्वायर बन रहा होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू प्लस ए बी, ठीक है, ये प्लस ए बी है, टू ए बी नहीं है। अब देख रहे हो ना कि इसकी और सिर्फ वन की यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कब बनता है, ये कब बनता है, अगर मैं इसके साथ में a माइनस बी इस तरीके से रख दूं, तो अब आपको फॉर्मूला समझ आया होगा। फॉर्मूला किसका है ये बराबर होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब के, ठीक है, ये बराबर इसी के होता है। अगर मैं नीचे a माइनस बी कर रहा हूं तो ऊपर भी a माइनस बी कर देता हूं, ठीक है, नीचे अगर मैंने a माइनस बी अपनी तरफ से रखा है तो ऊपर भी a माइनस बी कर देता हूं, तो ये पूरा फॉर्मूला a की क्यूब माइनस बी की क्यूब के बराबर है, तो यहाँ आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी यानी कि भाई ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 माइनस कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की क्यूब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 2 की 1 की पावर कितना भाई, यहाँ पर आएगा क्यूब, ठीक है, 2 की पावर 1/3 और इसकी भी क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, माइनस 1 की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, ठीक है। इस 2 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 ये माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो वैल्यू आई है ये बराबर किसके आई है, इस वैल्यू के बराबर आई है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन अगर करोगे तो जिसका कंपोनेंट है यानी कि जिसके साथ वाला नंबर है वो उसी के साथ वाला होगा, तो जैसे देखो 2 की क्यूब 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -1 आ रही है, और a की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा था, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 0, तो 0 हो जाएगा भाई आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 170 क्वेश्चन। देखो भाई 170 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x बराबर दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये दे रखा है, और आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है x प्लस 1/x की होल क्यूब, ठीक है। देखो जब यहाँ पर क्यूब करते हैं तो प्लस का बनता है 3, और यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और x प्लस 1/x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ ही यहाँ पर क्यूब करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3, और 1/x की क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो ये क्यूब की वैल्यू है, डायरेक्ट यहाँ पर रख दो, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे। देखो इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत कब पड़ती है, जब यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, लेकिन हमने यहाँ से x की क्यूब की ही वैल्यू निकाल ली, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x की क्यूब रख देते हैं, तो यहाँ आएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई कितना आएगा यहाँ पर 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर याद हो तो पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए तो आप इसको एज इट इज रिवर्स करके ऊपर लिख दीजिए, रिवर्स करके यहाँ पर आएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और नीचे से इसको हटा दीजिए, बस। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया और आपका आंसर कितना आ गया 4, तो 4 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखो भाई 170 क्वेश्चन आज हमने इस सीरीज में कर लिए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो आज के लिए थैंक यू।